हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई एक पोएम द पैट्रियट करने जा रहे हैं। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। रॉबर्ट ब्राउनिंग इंग्लिश पोइट और प्ले राइट थे 19th सेंचुरी के। उनके मन में अपने देश के लिए बहुत सम्मान और प्यार भरा था और लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब भी वो कभी गली से गुजरते थे तो लोग उन पर फूल बरसाते थे, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग उनसे नफरत करने लगे और उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया गया और उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। और जब उनको फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तो लोग उन पर पत्थर बरसा रहे थे। यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और इसमें आयरनी को दिखाया गया है। इस पोएम को 1833 में पब्लिश करवाया गया था और इसके अंदर 6 स्टैंजाज और 30 लाइन्स है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पोएम को शुरू करते हैं। इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे विद मर्टल्स मिक्सड इन द पाथ लाइक मैड। और जब मैं कभी रास्ते से होकर गुजरता था तो लोग मेरे ऊपर गुलाब और मर्टल मतलब मेहंदी के फूल मिक्स करके बरसाते थे। लाइक मैड, पागलों की तरह। द हाउस रूफ्स सीम्ड टू हीव एंड स्वे, यानी कि घर की जो छतें होती थी वो भीड़ से भर जाती थी और वहाँ पर लोग मुझे देखकर बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे खुशी के मारे। द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड सच फ्लैग्स दे हैड ए ईयर एगो ऑन दिस वेरी डे। और ठीक आज से 1 साल पहले लोग मुझे देखकर खुश होते थे और जो चर्च की छतें होती थी वहाँ पर झंडों को लहराया जाता था मेरा वेलकम करने के लिए। द एयर ब्रोक इनटू ए मिस्ट विद बेल्स, और हवा में घंटियों की आवाज़, जो चर्च बेल्स थी उनकी आवाज़ गूंज रही थी। द ओल्ड वॉल्स रोक्ड विद द क्वाड्स एंड क्राइज, जो पुरानी दीवारें थी वो लोगों के शोर और भीड़ की वजह से काँप रही थी। हैड आई सेड गुड फ्लॉक्स मेयर नॉइस रिप्लेज, यदि मैं उन लोगों को उस समय पर ये कहता कि हे प्यारे लोगों, गुड फ्लॉक्स अच्छे लोगों, बट गिव मी यूर सन फ्रॉम योंडर स्काइज, कि तुम मुझे चमकता हुआ सूरज ला के दो इन आसमानों से, यानी कि अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ तुम मुझे दे दो। दे हैड आंसवर्ड एंड आफ्टरवर्ड वट एल्स, वो कहते कि ये तो हम दे देंगे, इसके बाद आपको क्या चाहिए, यानी कि वो कहते ये तो बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है, हम इससे भी बड़ा आपके लिए कुछ कर सकते हैं। वट एल्स, आपको और क्या चाहिए। अलेक इट वाज आई वू लेफ्ट एट द सन, मुझे इस बात का दुख है कि मैं उस सूरज को पाने के लिए खुद ही उछल पड़ा, यानी कि मैंने उस सूरज पर खुद ही छलांग लगा दी। टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप, मैं अपने दोस्तों को ये जो सूरज है वो देना चाहता था, जिन दोस्तों को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। नोट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अनडन, यदि मैं इस काम को बिना किए ही छोड़ देता तो इस काम को और कोई दूसरा आदमी नहीं करता। एंड यू सी माई हार्वेस्ट वट आई रीप, यानी कि अब आप देख सकते हो कि मैंने क्या बोया और क्या काटा, यानी कि मैंने क्या किया और क्या पाया। दिस वेरी डे नाउ ए ईयर इज रन, आज ही के दिन वो सब कुछ हुआ था और अब 1 साल बीत चुका है। देयर इज नो बॉडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, और अब घर की छतों पर कोई नहीं है मेरा स्वागत करने के लिए। जस्ट ए पैलिस्ड फ्यू एट विंडोज सेट, केवल कुछ ही विकलांग लोग हैं जो अपनी खिड़कियों पर बैठे हैं। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज ऑल अलाउ एट द सैम्बल्स गेट, यानी कि यह जो लोग बैठे हैं अपनी खिड़कियों पर, यहाँ पर उनको वो बेस्ट व्यू नहीं दिखेगा जो कि सैम्बल्स गेट, यानी कि जहाँ पर लोगों को फांसी दी जाती है वहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि लोग अब अपनी छतों पर नहीं हैं, अपनी खिड़कियों में नहीं है मेरा स्वागत करने के लिए, वो जो सारी भीड़ है वो इस जगह पर इकट्ठी हुई है जहाँ पर मुझे फांसी दी जाने वाली है। और बेटर येट बाय द वेरी स्कैफोल्ड फुट आई थ्रू, और वहाँ पर जहाँ पर मुझे फांसी दी जानी है उस जगह पर जो ऊंची सी जगह बनी होती है फांसी दी जाने के लिए, उसके लिए बोल रहा है कि वहाँ से तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेटर व्यू नज़र आएगा मेरी फांसी का, और वहाँ पर अब मुझे घसीटते हुए ले जाया जा रहा है।
आई गो इन द रेन, यानी कि जहाँ पर मुझे खड़ा किया गया है वहाँ पर बारिश हो रही है। एंड मोर देन नीड्स, और वो बारिश आवश्यकता से कुछ अधिक ही हो रही है, यानी कि बहुत जोरों की बारिश हो रही है। रोप कट्स बोथ माई रिस्ट्स बिहाइंड, यानी कि जो मेरी कलाई पर रस्सी बंधी हुई है वो मेरे दोनों हाथों को, मेरी कलाई को वो काट रही है। एंड आई थिंक, और मैं ऐसा सोच रहा हूँ, बाय द फील, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, माई फोरहेड ब्लेड्स, की मेरे माथे से खून बह रहा है। For the flying whoever has a mind stones at me for my ears misdeeds, यानी कि वहाँ पर जो भी समझदार लोग हैं वो मुझ पर पत्थर बरसा रहे हैं मेरे पिछले साल के जो मैंने मिसडीड्स, बुरे कार्य किए थे उनके लिए, यानी कि लोग मुझे मेरी गलतियों की सज़ा दे रहे हैं। दस आई इंटर्ड एंड दस आई गो, यानी कि जैसे मैं आया वैसे ही मैं चला गया। इन सच स्ट्रीम्स पीपल हैव ड्रॉप्ड डाउन डेड, यानी कि जैसे ही मैं मरा और मेरा सिर झुक गया, यानी कि जैसे ही मरने के कारण मेरा सर नीचे गिरा तो लोग जो है वो खुशी से चिल्लाने लगे, उन्हें जीत अनुभव होने लगी, वो सोच रहे थे कि हम जीत गए हैं। पेड बाय द वर्ल्ड व्हाट डोस्ट दाउ ओवे मी, यानी कि जितने बुरे कार्य मैंने इस धरती पर किए थे उनको मैं अब इस धरती पर ही भुगत चुका हूँ, यानी कि मुझे सज़ा मिल चुकी है। गॉड माइट क्वेश्चन, यानी कि भगवान मुझसे ऊपर जाने के बाद यही क्वेश्चन करेंगे कि तुम्हारे कर्मों की सज़ा तो तुम्हें धरती पर मिल ही चुकी है, अब मैं तुम्हें और क्या सज़ा दूँ। नाउ इंस्टेड टिस गॉड शैल रिपे, और अब शायद भगवान जो है वही मुझे रिपे करेंगे। आई एम सेफर सो, और उसी भगवान के पास जाकर मैं शायद सेफ महसूस करूँगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।